ये आदमी कभी टॉयलेट जाकर खुद को साफ नहीं करता था। वो टिश्यू पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ता, उन्हें थोड़ा सा पानी लगाकर गीला करता और फिर उन पर टूथपेस्ट लगाता। इसके बाद वो 7 छोटे बॉल बनाता और उन्हें आपस में जोड़कर एक मजबूत पेपर बॉल बना देता। असल में ये पेपर बॉल ही उसकी जेल से भागने की असली चाबी थी। जैसे ही जेलर उसकी हथकड़ी खोलता, वो चुपचाप उस बॉल को ताले में डाल देता और ताला खुल जाता। लेकिन वो भागता नहीं था, वो जानबूझकर किसी कैदी से झगड़ा करता ताकि उसे सजा के तौर पर एकांतवास में भेज दिया जाए। असल में उसे पहले से पता था कि एकांतवास वाला कमरा फायर डिपार्टमेंट की दीवार के बिल्कुल पास है, लेकिन वहां एक पासवर्ड लॉक था जो उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जेलर की उंगली का निशान दूध के डिब्बे पर छप गया। यहीं से उसे पासवर्ड का पहला सुराग मिला। कई बार कोशिश करने के बाद उसने पासवर्ड क्रैक कर लिया, लेकिन फिर भी वो तुरंत भागा नहीं। अब उसने हर दिन गार्ड्स की मूवमेंट पर नजर रखना शुरू किया। उसे पता चला कि 2 गार्ड हर रोज 7 मिनट के लिए छत पर जाते हैं। उसने ये टाइमिंग एक छिपी हुई खास कविता के जरिए अपने दोस्तों तक पहुंचाई। जब सही वक्त आया, उस दिन उसने पासवर्ड लॉक खोल दिया। उसने लाइव सीसीटीवी फीड को एक पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो से बदल दिया। वो पाइप के जरिए फायर स्टेशन के अंदर घुसा और वहां फायरमैन की यूनिफॉर्म पहन ली। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ने बाहर एक कार बम ब्लास्ट किया। अलार्म बज उठा, लेकिन कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था क्योंकि फीड पहले से सेट की गई थी। लगभग 2 मिनट बाद जब जेलर ने उसकी सेल खोली तो वो अंदर नहीं था। असल में वो पहले ही फायर ट्रक के नीचे छुपकर अपने दोस्त की कार में बैठ चुका था। कुछ ही देर में जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अब आया असली ट्विस्ट। वो आदमी सीधे बॉर्डर नहीं गया, बल्कि एक स्टाइलिश सूट पहनकर सीधे जेल अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में चला गया। तभी सबको पता चला कि वो आदमी असल में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक एस्केप आर्टिस्ट था। उसका असली मिशन था एक प्राइवेट और बेहद खतरनाक जेल में घुसना, जिसका नाम था टर्म ऑफ द लिविंग डेड। जब उसे वहां भेजा गया तो उसने देखा कि वो जेल जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में लटक रही थी। हर दीवार कांच की बनी थी, सब पारदर्शी, न कोई खिड़की, न कोई छेद, न कोई रास्ता, न दिन था न रात। और पहली बार उसे डर लगा कि शायद इस बार वो हार जाएगा। तभी एक कैदी उसके पास आया और बोला, तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने बस इतना कहा, मुझे एकांत सेल में भेज दो। कैदी को ये अजीब लगा, लेकिन फिर खुद ही लड़ाई शुरू कर दी ताकि दोनों को सजा में एकांतवास में भेज दिया जाए। दोनों को उस जेल के एकांत सेल में डाल दिया गया, लेकिन वो सेल भी कोई आम जगह नहीं थी। जैसे ही वो अंदर गया, तेज रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी। इतनी गर्मी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जमीन पर कुछ पिन जैसी चीजें पड़ी थी और वहीं से शुरू हुई उसकी असली भागने की चाबी।